नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसआई स्पेशल अपॉइंटमेंट और अवार्ड नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एमसीक्यू फॉर्मेट में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन चार चीज स्पेशल बता देता हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहली बात, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस में मैंने स्टार मार्क लगा कर रखे हैं। आप जब भी रिवाइज करें उसको जरूर आपको देखकर जाना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ क्वेश्चन में मैंने दो चार एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं, वो भी आपको याद रखने, क्योंकि हर एक चीज केवल एमसीक्यू में कवर नहीं की जा सकती, बहुत लंबा हो जाएगा वो, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं, वो भी आप याद रखेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपको आगे कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए इस करंट अफेयर से जुड़ी हुई, वो मुझे बताइए। वैसे तो मैं करंट अफेयर्स पूरा कवर कराऊंगा, कोशिश करूंगा 5 जुलाई तक पूरा हो जाए। फिर भी आपको यदि कोई प्रायोरिटी बेसिस पर कोई करंट अफेयर्स वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम में पूरा मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्पीड बढ़ाकर देखिए, आपके पास समय वैसे ही कम है। चलिए, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की बनी है सुनेत्रा पवार। अभी हाल में ही 2-4 महीने पहले वहां के जो डिप्टी सीएम थे अजित पवार, उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद सुनेत्रा पवार जी को वहां की उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वो वहां की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ठीक, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आयोग बनाया गया। उसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो उसकी नई अध्यक्ष अभी बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, शॉर्ट में इनको कोअस कहा जाता है, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अभी भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। इसको बिल्कुल आप याद रखना, ये अभी रिसेंट की ही न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, ये तो हमारे सेना प्रमुख हैं, जनरल अनिल चौहान नहीं, जनरल NS राजा सुब्रमणि। ये जो है भारत के नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। ये भी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये आधार वाली बात है, आधार कार्ड जो आप कह सकते हैं जो जारी करता है यूआईडीएआई, उसके नए सीईओ के रूप में अभी नियुक्त किया गया है सौरभ विजय जी को। अशोक लाहिड़ी नहीं है, ये नीति आयोग से संबंधित है। सौरभ विजय जी को यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी जी को। प्रसून जोशी ये जो लेखक हैं, एक तरीके से गाने वगैरह लिखते हैं, बॉलीवुड के लिए कई गाने इन्होंने लिखे हैं। तो प्रसून जोशी जी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डीजीसीए यानी जो उड़ान वगैरह संचालित करता है भारत में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसे बोला जाता है, इसके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव इज द राइट आंसर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग, पहले आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एक दो बार पूछ चुका है, या पीएससी में भी पूछ चुका है, व्यापम में भी पूछ चुका है। इसके फुल फॉर्म होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। खास करके ये ट्रांसफॉर्मिंग, यहीं पर वो खेल करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ऐसे करके ये यहाँ पर खेल करता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक लाहिड़ी जी को, ये उसके नए उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो कभी पूछ दे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? अशोक लाहिड़ी, इनको कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और इसकी सीईओ अभी है निधि छिब्बर।
इनकी सीईओ है नीति आयोग की, निधि छिब्बर उनका नाम है। इनको सेक्रेटेरिएट का रैंक प्राप्त होता है। इनको कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक प्राप्त होती है, इनको सेक्रेटरी लेवल की रैंक प्राप्त होती है। अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये तीनों बात आप नीति आयोग से याद रखेंगे, कई बार कंफ्यूज करने के लिए मिक्स करके भी देता है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो मणिपुर आपको पता होगा, बहुत ज्यादा केओस यहाँ मचा हुआ था, बहुत अस्थिरता थी। तो अभी इसके नए मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। फरवरी 2026 में इन्होंने शपथ लिया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युमनाम खेमचंद सिंह। इन्हें मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों जो है, नेप्चा किपगेन और लोसी दिखो, ये वाइस सीएम बनाए गए हैं, मतलब आपके डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री। और एन बीरेन सिंह ये तो एक्स सीएम है। इन्हीं के समय पर वहां पर अस्थिरता शुरू हुई थी। जोड़ी मिलाई, अभी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इनका फेरबदल किया गया है। तो और इन राज्यों में आप देखेंगे कि चुनाव भी हुए थे हाल में, तो आपको राज्यपाल कौन कौन से हैं इनमें से वो जोड़ी में हमको मिलानी है। तो देखते हैं, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो हैं जिष्णुदेव वर्मा। पश्चिम बंगाल के जो है वो है आर एन रवि। तमिलनाडु के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और दिल्ली का तो आपको खासकर याद रखना है, दिल्ली के अभी उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह सिंधु। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। तो यहीं से आप ऑप्शन निकाल लीजिए, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री हमको मिलाने हैं। इन राज्यों में अभी चुनाव हुए थे। तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, ये तो आपको पता ही होगा। तमिलनाडु के बने हैं जोसेफ विजय। फिर पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री हैं, इसको आपको याद रखना है, एन रंगास्वामी। और केरल, ये तो आप कभी भूलेंगे नहीं नाम, क्योंकि इतना थोड़ा लंबा है। तो ये हो जाएंगे 3, वडेसेरी दामोदर मेनन सतीशन। तो 4 2 1 3 हम देखते हैं, 4 2 1 3, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। इन देशों में अभी नए प्रधानमंत्री या बोल लीजिए नए राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो वो हमको जोड़ी मिलानी है। जापान की नई प्रधानमंत्री बनी है साने तकाची, यानी हो गया ए का 4। बांग्लादेश के बने हैं नए तारिक रहमान। ईरान के नए मुस्तबा खामनेई, यानी सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। नेपाल के बने बालेशाह। 4 2 3 1, ऑप्शन ए पहले में ही है, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अब यहां से हम अवार्ड शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए, वर्ष 2026 में यानी इस साल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं शामिल हैं। सूची में 6 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के व्यक्ति शामिल हैं, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, जो विदेशों में रहते हैं, और ओसीआई कार्ड होल्डर्स, इन श्रेणी के व्यक्ति शामिल हैं। और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत यानी पोस्ट थॉमस पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। तो यह आंकड़ा भी बिल्कुल सही है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कार, यानी कुल कितने हो गए 131। पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं शामिल है, यह भी सही है। 6 विदेशी शामिल है, यह भी सही है। और 16 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 के संबंध में हमको इसमें जोड़ी मिलानी है। तो देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं तो सबसे ऊपर होता है हमारा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है। फिर उसके बाद होता है पद्म भूषण। फिर उसके बाद होता है पद्मश्री। तो यह 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, और ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। सबसे ऊपर कौन सा आता है? सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का। तो चलिए, अभी इसमें हमको जोड़ी मिलानी है। तो धर्मेंद्र जी, इनको दिया गया है कला के लिए, यानी ए का हो गया 3। MS नजमा, इनको भी दिया गया है कला के लिए, ये भी एक्टर के फील्ड में थी, तो बी का हो गया 5। पी नारायणन, इनको दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के लिए, ये एक पत्रकार, जर्नलिस्ट, इन्होंने लेखन कार्य किया है, यानी इनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए। फिर केटी थॉमस, इनको दिया गया है लोक कार्य के लिए।
ये लोक कार्य के लिए, क्योंकि ये जज रहे, फॉर्मर जज। यदि आपको मालूम होगा, राजीव गांधी हत्याकांड जो हुई थी उसके जो केस चला था उसमें जज यही थे, केटी थॉमस। हालांकि इनको पुलिस रिफॉर्मेशन के लिए दिया गया। फिर वीएस अच्युतानंद, ये एक पॉलिटिशियन थे, केरल से बिलोंग करते हैं, इनको भी दिया गया है लोक कार्य के लिए। तो 3 5 1 2 4 ये होना चाहिए हमारा सही क्रम। देखते हैं इसमें, तीन यही है, पहला ही है। तो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। पद्म भूषण पुरस्कार 2026 जोड़ी मिलाई। ये देखिए, पद्म भूषण की बात हो रही है। अलका याग्निक, इनको दिया गया है कला के लिए, सिंगर हैं। विजय अमृतराज जी, ये खेल टेनिस से संबंधित है। शिबू सोरेन लोक कार्य के लिए, पॉलिटिशियन रहे, आपको मालूम होगा। भगत सिंह कोश्यारी, इनको भी दिया गया है लोक कार्य के लिए, ये भी पॉलिटिशियन रहे। उदय कोटक, ये तो आप जानते ही होंगे, बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए का 4। ए का हो गया हमारा 4, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 5 और ई का हो गया 1। तो 4 2 3 5 1, 4 2 3 5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। वर्ष 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो यह सम्मान दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष में रह करके आए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इनको दिया गया है यह पुरस्कार। वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसने जीता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार ये मानवाधिकार क्षेत्र में दिया जाता है। जो यूएन की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स होती हैं अलग अलग देशों में, जो डिप्लॉय की जाती हैं, उनमें से किसी का चयन किया जाता है। तो इस साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार भारत के खाते में आया है और वो मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार जी को, इन्हें प्राप्त हुआ है। ये सैन्य अधिकारी हैं जो पीस कीपिंग फोर्स के रूप में यूएन के द्वारा अन्य देशों में डिप्लॉय की गई थी। वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो यह भी यूएन के द्वारा दिया जाता है, यह भी सेम फील्ड में ही दिया जाता है। दोनों पुरस्कार में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार था और यह मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड वो मिला था मेजर स्वाति शांता कुमार जी को, और ये जो मिला है ये मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो कि 60वां संस्करण का है, किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे नागरिक पुरस्कार में भारत रत्न माना जाता है, वैसे ही साहित्य पुरस्कार के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ऊंचा माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। 3 स्टार जरूर लगा है, मैं तो इसे 5 स्टार लगा करके दूंगा, आपको बिल्कुल इसमें याद रखना है। यह पुरस्कार मिला है वैरमुथु रामास्वामी जी को, तमिल लेखक हैं, तीसरे तमिल लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वैरमुथु रामास्वामी, इनको मिला है। और इसके लिए आप देखिए, रचना के लिए परेशान ना होइएगा, किस रचना के लिए मिला है। यह पूरी लाइफ टाइम जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया होता है साहित्य क्षेत्र में, उनके लिए इनको प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल रचना याद नहीं रखनी है, आपको लेखक का नाम याद रखना है, वैरमुथु रामास्वामी। 35वें सरस्वती सम्मान के लिए किस बंगाली लेखक का चयन किया गया है? तो यह देखिए, वो था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह है सरस्वती सम्मान, यह भी साहित्य क्षेत्र से रिलेटेड है, पर यह एक प्राइवेट अवार्ड है। यह दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, यह प्रदान किया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। यह भी एक बड़ा अवार्ड है, परंतु यह उससे छोटा ही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रैंक में छोटा है। वैसे पुरस्कार बहुत बड़ा है, पर मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से थोड़ा लोअर रैंक पर आता है। यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। राम कुमार मुखोपाध्याय जी को सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए किस कृति को सम्मानित किया गया है? यह साहित्य अकादमी पुरस्कार हर साल लगभग आपके 24 भाषाओं में दिया जाता है। वैसे अंग्रेजी भाषा के लिए किस कृति को सम्मानित 22 जो हमारे 8th शेड्यूल में जो है वो, प्लस 2 और लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसमें एक इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किस कृति को सम्मानित किया गया है इस साल? तो नाम आप देखिए, जीते जी इलाहाबाद, भट्ट खड़की, क्रिम्सन स्प्रिंग, या प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोषा। यह तो संस्कृत हो गई, संस्कृत के लिए इसको दिया गया है। यह जो दिया गया है हिंदी के लिए दिया गया है। और यह क्रिम्सन स्प्रिंग जो है यह इंग्लिश के लिए दिया गया है, क्रिम्सन स्प्रिंग। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक यदि पूछे जाएं तो नव तेज सरना इनके लेखक का नाम है।
इनके द्वारा यह रचना लिखी गई। नवतेज सरना। जीते जी इलाहाबाद कृति जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसकी लेखिका कौन है? तो यह जीते जी इलाहाबाद हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसकी लेखिका है ममता कालिया जी। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से किस ताइवानी लेखक को सम्मानित किया गया है, या किस ताइवानी लेखक को प्रदान किया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है यांग शुआंग जी को। यांग शुआंग जी ये एक ताइवानी लेखक है, अपनी ताइवानी भाषा में इन्होंने बुक लिखी है, और इसके ट्रांसलेटर हैं लिन किंग। लिन किंग। तो यह देखिए, एक बुक के लिए दिया जाता है जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाए और यूके में पब्लिश किया जाए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, यदि ऑप्शन ऐसे दिया जाए अलग अलग, तो आपको लेना है ऑप्शन बी यांग शुआंग जी। यदि इन दोनों को मिक्स करके कोई ऑप्शन दे देता है कि इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, तो आपको आंसर वो वाला लेना है, क्योंकि ये दोनों को एक साथ प्रदान किया जाता है। जनरली दोनों में पुरस्कार जो है वो शेयर होता है। तो हालांकि आपको मेन तरीके से याद रखना है, यदि ऑप्शन में सिंगल इनका नाम दे तो आप इनको टिक करिए, यदि दोनों का नाम जोड़ करते तो दोनों को एक साथ आप लगाइएगा, लिन किंग और यांग शुआंग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित कृति का नाम क्या है? तो इस सम्मानित कृति का नाम है, चूंकि वह ताइवानी लेखक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। द वेजिटेरियन नहीं है, सेलेस्टियल रोड्स नहीं है, ताइवान यात्रा वृत्तांत, यह है हमारा संयुक्त ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। 2026 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किस भारतीय शिक्षिका को प्रदान किया गया है? तो यह वैश्विक शिक्षक पुरस्कार इस वर्ष जो प्रदान किया गया है रूबल नागी, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। यूएई द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो यह रूबल नागी जी को इस साल वैश्विक शिक्षक का पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस के लीजन डी ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो यह अवार्ड फ्रांस द्वारा दिया जाता है। जो फ्रांस के साथ इंडिया के बिजनेस यानी इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, या यह सम्मान दिया गया, पुरस्कार नहीं है, यह एक मानद सम्मान है, और इससे सम्मानित किया गया है जावेद अशरफ जी को। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च आदेश नाइट कमांडर सम्मान से भारत के किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो ये नाइट कमांडर सम्मान वैसा ही है जैसे अभी हमने फ्रांस का देखा था, लीजन ऑनर जो है मानद सम्मान है, वैसे ही इनका नाइट कमांडर सम्मान है, उसे सम्मानित किया गया एन चंद्रशेखरन जी को। ये अभी टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, वर्तमान में ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2026 में भारत की डिजिटल गिरफ्तारी, यानी अभी जो चर्चा में था डिजिटल गिरफ्तारी, यानी इंग्लिश में हम बोले तो डिजिटल अरेस्ट पर पर्दाफाश करने वाली रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित भारतीय पत्रकार कौन है? तो पुलित्जर पुरस्कार ये जर्नलिस्टों को ही दिया जाता है। तो इस वर्ष जो है सम्मानित किए गए हैं आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, इनको दिया गया है पुलित्जर अवार्ड। पर्यावरण का नोबेल कहलाता है यह पुरस्कार कौन सा? टाइलर पुरस्कार। तो इस पुरस्कार के विजेता वर्ष 2026 में कौन रहे हैं, यह हमको बताना। जोहान रॉकस्ट्रॉम, टोबी कियर्स, जेम्स हैंसन या डेविड एटनबरो। हमारा संयुक्त उत्तर है ऑप्शन बी टोबी कियर्स। इनको दिया गया है टाइलर पुरस्कार, यूएस द्वारा प्रदान ये किया जाता है। पर्यावरण का नोबेल ये कहा जाता है, टोबी कियर्स। वर्ष 2026 में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, वो आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, राष्ट्रीय पुरस्कार से किस भारतीय वनस्पति शास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो 2026 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एन अजीम एजुम जी को। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। वर्ष 2026 का क्राफोर्ड पुरस्कार किस भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो यह क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस साल वीरभद्रन रामानाथन जी को। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। क्राफोर्ड पुरस्कार इन भारतीय मूल के, ये भारत में नहीं रहते हैं, ये मुख्यतः अब अमेरिकन सिटीजनशिप इन्होंने ले ली है, ये अमेरिका में रहते हैं, इंडियन अमेरिकन कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय मूल, यह है अमेरिकन। वीरभद्रन रामानाथन जी को क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ ऑडियो पुस्तक वाचन एवं कहानी वाचन रिकॉर्डिंग श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ ऑडियो पुस्तक ये एक कैटेगरी है। जैसे आप कई फिल्म पुरस्कार देखते होंगे, आईफा अवार्ड्स सपोज देखते होंगे, तो बेस्ट एक्टर के लिए मिलता है, फिर बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए मिलता है, यानी बढ़िया हीरो कौन है, बढ़िया एक्टिंग किसने की है,
सपोर्टिंग रोल किसने प्ले किया है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी रहती है। वैसे ही ग्रैमी पुरस्कार में भी अलग अलग कैटेगरी रहती है। 50+ कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है, इसलिए आपको कैटेगरी भी ध्यान रखनी है। तो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो पुस्तक यानी बेस्ट ऑडियो बुक के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस साल दलाई लामा को। दलाई लामा जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इनको सम्मानित किया गया इस साल ग्रैमी अवार्ड से। यह म्यूजिक से संबंधित अवार्ड। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, उसका ऑडियो बुक रिलीज किया, उसके लिए यह सम्मान दिया गया है दलाई लामा को। आप बिल्कुल याद रखेंगे कैटेगरी बेस्ट ऑडियो बुक, ऐसा लिख करके ही पूछा जाएगा जनरली। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को किस कृति के लिए 68वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चूंकि अब वो दलाई लामा है ना, आप समझ सकते हैं बुद्धिज्म फेथ के हैं, मेडिटेशन वो ज्यादा करते हैं, तो मेडिटेशन फॉर लिविंग इस कृति के लिए उनको सम्मानित किया गया। ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मेडिटेशन फॉर लिविंग के लिए उनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आगे देखते हैं पिछले साल का नोबेल पुरस्कार। वैसे इस गहराई तक उनको नहीं जाना चाहिए, बट चला भी जाए हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो 1 बाय 1 सभी नोबेल पुरस्कार को हम इसमें कवर करेंगे। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किस तिकड़ी को प्राप्त हुआ है? तो 3 लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो यह प्रदान किया गया है लास्ट ईयर मैरी ई ब्रांको, फ्रैंक रैम्सडेल और शिमोन साकागुची, इनको प्रदान किया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किस तिकड़ी को प्रदान किया गया है? तो लास्ट ईयर फिजिक्स में जिन्होंने जीता था वह थे जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस, इनको फिजिक्स के लिए प्रदान किया गया था। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किस तिकड़ी को सम्मानित किया गया है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को एक साथ प्राप्त हुआ था। यह है ऑप्शन सी, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी, इनको प्रदान किया गया है रसायन विज्ञान के लिए। फिर आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से? तो वह है जोएल मोकिर, फिलिप ओगियो, पीटर हॉविट, इनको किया गया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। यह बिल्कुल आप याद रखेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ये प्रदान किया गया था मारिया कोरिना मचादो, ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, इनको प्रदान किया गया था नोबेल पीस प्राइज लास्ट ईयर का। फिर नोबेल 2025 साहित्य पुरस्कार यानी लिटरेचर के लिए किसे प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया लॉज़लो क्रास्नाहोरकाई, इनको प्रदान किया गया था नोबेल का साहित्य पुरस्कार लास्ट ईयर। 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से भारत में किस संस्था को सम्मानित किया गया? यह भी लास्ट ईयर का अवार्ड है। तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स, कर्नाटका बेस्ड, उसको प्रदान किया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एवं फैमिली फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चिल्ड्रन कैटेगरी में बेस्ट चिल्ड्रन एवं फैमिली, इस कैटेगरी में बाफ्टा अवार्ड जीता है। इसको जीता है फिल्म बूम ने, आलिया भट्ट ने इसमें थोड़ी बहुत एक्टिंग की हुई है, तो बूम इज द राइट आंसर। 98 एकेडमी पुरस्कार यानी 98 ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार को ही बोलते हैं हम, एकेडमी अवार्ड बोलते हैं। तो 98 एकेडमी अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है, यानी ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? यह पुरस्कार है सिनर्स नहीं, हेमलेट नहीं, वन बैटल आफ्टर अनदर। इस पिक्चर को ऑस्कर अवार्ड इस साल मिला है 2026 में, वन बैटल आफ्टर अनदर, यह आप बिल्कुल याद रखेंगे, वन बैटल आफ्टर अनदर, एक के बाद एक संघर्ष, ऐसा आप ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऑस्कर पुरस्कार जीतने के लिए, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर हमको युग्म मिलाना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के लिए, यानी मेल एक्टर और फीमेल एक्ट्रेस। तो यह सम्मान दिया गया इस साल माइकल बी जॉर्डन एवं जेसी बकले, इनको प्रदान किया गया है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए। यह देखिए, इसकी आने की संभावना वैसे थोड़ी कम है, पर आपको फिल्म जरूर याद रखनी है। फिल्म हमारा था वन बैटल आफ्टर अनदर, फिल्म आप जरूर याद रखें।
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट ईयर ये अवार्ड प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को प्रदान किया गया था। इसमें हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यह बिल्कुल ऑप्शन, यह स्टेटमेंट सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को प्रदान किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान, विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। शाहरुख खान को प्रदान किया गया था फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को इस 12th फेल के लिए प्रदान किया गया था। तो हमारे ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यह मुख्यतः लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिसका नाम रखा गया है कर्नल सीके नायडू। तो इस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इस साल यह सम्मान मिला है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी, इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। बीसीसीआई पुरस्कार में कर्नल सीके नायडू अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, यह भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो आपको दोनों तरीके से याद रखने हैं। बेहतर यह होगा कि आप पूरा एक साथ एक ही नाम याद रखें, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में पॉली उमरीगर पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष किसे प्रदान किया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर इंडिया, उसका नाम है पॉली उमरीगर पुरस्कार। यहाँ पर भी आप दोनों को एक साथ जोड़कर याद रखेंगे, दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो इस साल यह पुरस्कार प्रदान किया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल को यह अवार्ड दिया गया है। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में महिला वर्ग के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो महिला वर्ग में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल मिला है मिताली राज। मिताली राज, ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर यानी प्लेयर ऑफ द ईयर का यह सम्मान है महिला वर्ग के लिए। इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है नवनीत कौर जी को। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के संबंध में यहाँ पर हमको सही मिलान करना है। यह अवार्ड का नाम है और किसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह हमें बताना है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्लेयर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के लिए। तो यह तो हमने देख ही लिया, नवनीत कौर जी को इसमें दिया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह जफर इकबाल, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये अवार्ड दिया गया है जफर इकबाल जी को। यह अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह। तो 2, 1, 3 ये हमारा क्रम बनेगा। ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और यह सम्मान इस साल दिया गया है शीतल देवी। ये आप जानते होंगे जम्मू से बिलोंग करती हैं। ये दिव्यांग वाली जो कैटेगरी उनमें ये आर्चरी करती हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। आपने कई वीडियोस भी इनके देखे होंगे जो पैरों से आर्चरी कर रही है, उनको दिया गया है यह अवार्ड, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 के संबंध में यहाँ पर हमको जोड़ी मिलाना है। यह पुरस्कार है और यह विजेता है। यह पुरस्कार जो है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। बहुत बड़ा इसका नाम है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स की दुनिया में, इसलिए इस सम्मान के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है कार्लोस अल्काराज। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है अरेना सबालेंका, दोनों टेनिस से हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है नादिया कोमेनिची। यानी 3, 1 और 2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू अनिमेश वर्मा को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी ये पर्वतारोही भूपति राजू अनिमेश वर्मा ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये एक पर्वतारोही है भूपति राजू अनिमेश वर्मा। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 7 ज्वालामुखी शिखरों पर सबसे तेज चढ़ाई का। 7 ज्वालामुखी शिखरों पर सबसे तेज चढ़ाई का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। 7 ज्वालामुखी शिखरों पर सबसे तेज चढ़ाई के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो आपको नाम भी याद रखना है। भूपति राजू अनिमेश वर्मा, चूंकि ये रिकॉर्ड बनाए हैं इसलिए इनको किंग घोषित कर दिया गया। ऐसा आपको ट्रिक बना सकते हैं। भूपति राजू यानी किंग ऑफ लैंड भूपति राजू। भारत का पहला अंतरिक्ष तकनीक यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप कौन सा बना है। तो भारत का अंतरिक्ष तकनीक यूनिकॉर्न यानी स्पेस फील्ड में पहला यूनिकॉर्न जो भारत की तरफ से बना है वह बना है स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। आप ध्यान रखेंगे बहुत जल्दी ही आप अग्निकुल कॉस्मोस का भी नाम सुन सकते हैं। हालांकि अभी यह यूनिकॉर्न नहीं बना, अभी जो यूनिकॉर्न के रूप में घोषित किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस।
वर्ष 2025 का होलबर्ग पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किस भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार का चयन किया गया है? तो यह होलबर्ग पुरस्कार प्रदान किया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जी को। ये लास्ट ईयर का अवार्ड है वैसे, परंतु इसका नाम है अच्छा खासा होलबर्ग अवार्ड का साहित्य क्षेत्र में, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जी को। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है? तो साइकिल से इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा तय की, और यह है दिव्या सिंह। दिव्या सिंह, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। इन्होंने साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक की यात्रा की थी। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो साउथ पोल में भी जाकर के इन्होंने स्कीइंग की है। स्कीइंग आप समझते होंगे, देखा ही होगा आपने, फिल्मों वगैरह में दिखाया ही जाता है। तो स्कीइंग करने वाली यह बनी है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। तो चलिए, यह था हमारा अपॉइंटमेंट और अवार्ड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट एवं अवार्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसआई के लिए वह हो सकते हैं। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। और जैसा मैंने बोला है कि जो भी आपको करंट अफेयर्स वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पर, प्रायोरिटी बेसिस पर आप मुझे बताइए, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल ही जाए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।